हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझेंगे। सो वन डे बूझो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। तो एक दिन जो है बूझो वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए, क्योंकि वो आ रहे थे टाउन से एक साल बाद। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। तो बहुत ज़्यादा जल्दी में था। क्यों? क्योंकि वो उनको मिलना चाहता था, उनको लेने जाना चाहता था बस स्टॉप से। ठीक है। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। तो वो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के गया और वो कुछ ही मिनट्स में बस स्टॉप में पहुंच गया। ठीक है। सो ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली। तो वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। तो उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि आप इतनी तेज़ तेज़ सांस क्यों ले रहे हो। उसके बाद बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो बूझो ने उनको बताया कि वो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के आया है इसी वजह से। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। बट उसके दिमाग में एक क्वेश्चन रह गया कि क्यों ज़्यादा तेज़ दौड़ने से पर्सन की जो ब्रीद होती है वो फास्टर हो जाती है। तो द आंसर टू द बूझो क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। तो ये जो बूझो का क्वेश्चन था, वो उसका आंसर इसी में था कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं। तो ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो हम देखते हैं इस पहले रेस्पिरेशन के बारे में। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? वाई डू वी रेस्पायर? तो हम सांस क्यों लेते हैं। In chapter number 2, you learn that all organisms are made of small microscopic unit called cells. तो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल्स। ठीक है। तो अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल होता है वो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है एक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन फंक्शन। तो एक सेल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हर एक सेल, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। जैसे कि हो सकता है कुछ न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में, कुछ एक्सक्रीशन में, कुछ रिप्रोडक्शन में। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल्स नीड्स एनर्जी। तो इसी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। जबकि अगर हम खाते भी हैं, सोते भी हैं और रीडिंग भी करते हैं तब भी हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है। ठीक है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? पर ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट एट यू दैट यू शुड ईट रेगुलरली? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि खाना खाओ, हेल्दी खाओ, खाना खाओ और रेगुलरली खाना खाया करो, क्यों बोलते हैं ऐसा? ताकि क्योंकि उनको पता है कि फूड में क्या होता है? एनर्जी होता है। और हमें एनर्जी के लिए तो लाइक हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है। और हमें एनर्जी मिलती कहाँ से? फूड से मिलती है। ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि हमें खाना रेगुलरली खाना चाहिए। ठीक है। और ये जो फूड में जो एनर्जी होती है वो कब रिलीज़ होती है? जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। वो कब रिलीज़ होती है? जब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। Therefore, all living organism respire to get energy from the food. ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में रेस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या मिलता है? जो एनर्जी होती है ना फूड से, उसी से आती है। इसी वजह से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग करते हुए हम क्या करते हैं? एयर को ब्रीथ करते हैं। ठीक है। सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हमें पता है कि एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम निकालते हैं, जो गैस हम निकालते हैं बाहर, रिलीज़ करते हैं, वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बोलते हैं ना, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम रिमूव करते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। द एयर वी ब्रीथ इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। ठीक है। तो जो एयर हमने ब्रीथ किया, मतलब जो हमने सांस लिया, ठीक है, उसमें क्या था? ऑक्सीजन था। ठीक है। और साथ ही साथ वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में गया। ठीक है। अगर हम बात करें तो हर एक पार्ट में गया, मतलब अल्टीमेटली वो हर एक सेल तक पहुंचा। ठीक है। तो इन द सेल्स ऑक्सीजन इज
इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, सेल में क्या होता है, जैसे सपोज हमारा ये सेल है, ठीक है, इसमें क्या है, हमारा फूड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन आया, इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ब्रेक डाउन कर देगा, छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यही जो हमने अभी पढ़ा कि हमारे जो सेल के अंदर फूड था उसको ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन हो गया, वो छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो गया, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स में होता है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से ही पता चलता है कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही होगी, सेल्स में हो रही होगी। ठीक है, तो इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, हमारे सेल में हमारे पास जो फूड था उसमें क्या प्रेजेंट है, मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो जो हमारा फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, उसकी किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हम अपनी बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, बाय एक्सलेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जहाँ पे फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, इट इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो फूड होता है उसको हम ऑक्सीजन के बिना भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें कि फूड के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और वो प्रोसेस जिसमें कि फूड के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी। तो हमें पता है कि जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने बोला यहाँ पे हमने बताया ग्लूकोज जो था वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, वाटर रिलीज़ किया और एनर्जी रिलीज़ किया। ठीक है, यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एनारोब्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एयर की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एनारोब्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर वो एयर के एब्सेंस में सरवाइव कर रहे हैं तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगा, उन्हें जो एनर्जी मिलेगा ये मिलेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो अभी हमने दो तरीके की रेस्पिरेशन की बात करी थी, एरोबिक और एनारोबिक। तो जो एनारोब्स होते हैं वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं, वो थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी उनको मिलता है। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, दो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। एक तो हो रहा है जब हमारा जो ग्लूकोज है जब उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब ये कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर ये ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लग रहा और ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो क्या किस में ब्रेक डाउन होगा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ ही साथ एनर्जी में। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनारोबिक हो गया जिसमें कि अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पे इन्होंने शो भी कर रखा है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है,
यहाँ पे देखते हैं ईस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वही ईस्ट जो होता है उनके पास सिंगल सेल होता है, ठीक है। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ईल्ड अल्कोहल, ठीक है, वो क्या करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और इसी प्रोसेस में वो अल्कोहल को रिलीज़ करते हैं और ये जो अल्कोहल होता है इसी को वाइन और बियर बनाने में यूज़फुल होते हैं, ठीक है। आवर मसल सेल ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, ठीक है, जो हमारा जो मसल सेल्स होता है उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है बट ओनली फॉर अ शॉर्टर टाइम, ठीक है, बट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की टेम्पररी डेफिशिएंसी हो जाती है, बेसिकली क्या होता है कि हमारे मसल सेल को ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए मिलना बंद हो जाता है, तब क्या होता है यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो हैवी एक्सरसाइज के दौरान, फास्ट रनिंग के दौरान या फिर साइकिलिंग के दौरान या फिर वॉकिंग के दौरान, ठीक है, जब हम घंटों तक ये करते हैं या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग के टाइम पे हमारी बॉडी को हाई एनर्जी की डिमांड होती है, ठीक है, पर उस टाइम पे क्या होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, ठीक है, बट जो होता है तब उस टाइम पे एनर्जी जो होता है वो लिमिट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और ये हमारे मसल सेल्स में होता है, ठीक है। तो ताकि जो एनर्जी है वो जितना रिक्वायर है, जितना डिमांड एनर्जी की वो फुलफ़िल हो सके, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्लूकोज इन मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम बात करें अगर हमारे मसल सेल्स में ग्लूकोज है, ठीक है, और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो क्या बनाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कभी तुमने सोचा है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद मसल में क्रैम्प्स आने लगते हैं, दर्द होने लगता है, ठीक है। ये क्रैम्प्स क्यों होते हैं जब हमारे मसल सेल्स रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, बेसिकली जब ये वाला रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, ठीक है। तो अब हमें ये आंसर मिल चुका है। जो हम ये सोचते हैं ना कि हमें दर्द क्यों होता है इतना हैवी लिफ्टिंग के बाद, इतना रनिंग के बाद, इतना कुछ करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद हमारे मसल्स में क्रैम्प क्यों आ जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में, और जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे मसल सेल्स में तब वो मसल क्रैम्प्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्रैम्प से रिलीफ लेने के लिए हम क्या करते हैं या तो मसाज करवाते हैं या फिर हॉट वाटर बाथ लेते हैं, ठीक है। सो कैन यू गेस व्हाई इट इज़ सो हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा कि हम मसाज करते हैं झंडू बाम से या मूव से, है ना, या फिर आयोडेक्स से, या फिर हम क्या करते हैं हॉट वाटर बाथ लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है मसाज लेने से या हॉट वाटर बाथ लेने से क्या होता है सर्कुलेशन जो होता है हमारे ब्लड का वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज, जिसकी वजह से जो सप्लाई है मसल सेल्स में ऑक्सीजन का वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन आने लगेगा तो जो लैक्टिक एसिड है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो लैक्टिक एसिड नहीं रहेगा, और लैक्टिक एसिड नहीं रहेगा तो क्रैम्प नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ब्रीदिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए बोला है जो कि सुपरविजन ऑफ द योर टीचर, ठीक है। तो टीचर की देखरेख में करना है, ठीक है। क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच, ठीक है। क्या करो अपने नोस्ट्रिल और माउथ को टाइटली बंद कर दो, तो क्या तुम थोड़ी देर बाद क्या फील करोगे। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, कितनी देर तक तुमने उन दोनों को क्लोज रख पाए हो, ठीक है। नाउ नोट डाउन द टाइम विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ, सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। क्या करा हमने अपनी सांस रोकने की कोशिश करी नाक बंद करके और मुंह बंद करके, फिर हमने टाइम नोट किया तो हमने देखा कि हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा लंबे समय तक विदाउट ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि एयर लेना जिसमें कि ऑक्सीजन हो ज़्यादा और एयर को निकालना जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड हो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से करते हैं हम। द टेकिंग इन ऑफ एन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें कि हम सांस लेते हैं
जिसमें कि ऑक्सीजन रिच होता है वो एयर, उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, और जिसमें कि हम एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो ब्रीदिंग होता है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो होता है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, जो कि हमारे पूरे लाइफ टाइम में होता ही रहता है सारे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो जब ब्रीदिंग कट हो जाती है इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म डाई हो चुका है, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो एक मिनट में कितनी बार एक इंसान सांस ले सकता है उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटिवली। ब्रीदिंग के टाइम पे इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन फिर इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन, ये ऑल्टरनेटिवली हो रहा होता है, ठीक है। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, ठीक है। ब्रीथ का मतलब क्या होता है, ब्रीथ की अगर हम बात करें इसका मतलब होता है इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन दोनों होते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे। यहाँ पे बोल रहा है वुड यू लाइक टू फाइंड योर ब्रीदिंग रेट, क्या तुम जानना चाहते हो अपना ब्रीदिंग रेट क्या है। डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू से जान सकते हैं। Generally, we are not aware that we are breathing. However, if you try, you can count your rate of breathing, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप अपना ब्रीदिंग के रेट को काउंट कर सकते हो। ब्रीदिंग इन एंड आउट नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन अ मिनट। तो नॉर्मली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करो और देखो एक मिनट में कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट्स आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। तो थोड़ा सा चलने के बाद एक बार ब्रीदिंग रेट काउंट करो, एक मिनट में कितना ब्रीथ्स हो रहा है, और रनिंग के बाद। तो उसके बाद आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि जो रनिंग के बाद हमारी ब्रीदिंग रेट होती है वो फास्ट हो जाती है।